नमस्कार जोहार। मैं हूं देवेंद्र कुमार। अब देखना शुरू कर चुके हैं भारत मित्र। दोस्तों, झारखंड की सियासत में परिसीमन एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। यह ठीक है, तत्कालिक रूप में पेशा एक्ट को लेकर आदिवासी समाज के बीच से कई तरह के आवाज आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह परिसीमन का मुद्दा गरमा रहा है, वह आने वाले दिनों में झारखंड का सबसे बड़ा मुद्दा हो सकता है। आपने देखा होगा कि जेएमएम की ओर से परिसीमन का पुरजोर विरोध किया गया और विधानसभा में परिसीमन के सवाल पर सीएम हेमंत ने साफ कर दिया कि यदि परिसीमन में आदिवासी समाज की सीटें घटेगी तो इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। दरअसल आदिवासी समाज की आशंका इस बात को है कि उसकी जनसंख्या में गिरावट आई है। झारखंड में एक बड़ा डेमोग्राफिक चेंज हुआ है। जो आदिवासी समाज कभी झारखंड में 47% हुआ करता था, उसकी आबादी घटते घटते आज 26-27%। और दावा यह भी किया जा रहा है कि जब यदि इस बार की जनगणना हुई तो 20% के आसपास आ सकती है। और यही कारण है कि आदिवासी समाज परिसीमन को एक बड़े खतरे के रूप में देख रहा है। दरअसल झारखंड में दो तरह के डेमोग्राफिक चेंज होते नजर आ रहे हैं। एक डेमोग्राफिक चेंज जिसकी भाजपा बात करती है वह बांग्लादेशी घुसपैठ है। और आपने देखा होगा कि बाबूलाल मरांडी से लेकर चंपाई सोरेन तक धर्मांतरण को एक बड़ा मुद्दा बनाते आ रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठिया पे काफी मुखर है, लेकिन बोकारो, रांची, धनबाद सहित तमाम शहरों में आदिवासी बस्तियां विलुप्त हो गई, वे कहीं कोने में खिसक गए। और इस सवाल पर शिल्पा नेहा तिर्की ने जब बयान दिया तो एक हड़कंप मच गया था। यह बीते 5-6 महीना पहले की बात है, लेकिन अब जब परिसीमन का सवाल सामने खड़ा हुआ है तो यह सवाल फिर से गहराने लगा है। इस वक्त हमारे साथ हैं आदिवासी समाज के मुखर आवाज और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की जी। बंधु तिर्की जी से ही हम समझने की कोशिश करेंगे कि यह जो परिसीमन का खतरा है यह कितना बड़ा है और इसका समाधान क्या है। बंधु तिर्की जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सीएम हेमंत ने कह दिया है कि परिसीमन किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यदि आदिवासी समाज की सीटें घटी तो आदिवासी समाज इसे कतई स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन कांग्रेस की ओर से इस पर कोई बयान आता नहीं दिख रहा है। देखिए, परिसीमन तो होना चाहिए, क्योंकि जो यहाँ पर आज विधानसभा का सीट 82 सीट है, सीट बढ़नी चाहिए। विधानसभा का जो क्षेत्रफल है बड़ा होता जा रहा है पूरा। अगर आप कोई भी विधानसभा को देखें तो कहीं कहीं तो विधानसभा आपका मतलब 34-35 से भी ज्यादा ब्लॉक का विधानसभा है, कहीं को 60 तक का हो जा रहा है। परिसीमन जरूरी है। तब क्या है कि ये झारखंड के परिप्रेक्ष्य में यहाँ जो डेमोग्राफी बदला है, इसके बारे में लगातार हम लोग बात उठाते हैं। और डेमोग्राफी बदलने का वजह क्या है कि बाहरी आबादी यहाँ पर बाढ़ की तरह आ गई है। आज आदिवासियों की संख्या यहाँ पर निरंतर घटते जा रही है और इसके साथ साथ पलायन भी कर जाते हैं, दूसरे प्रदेश में चल जाते हैं। लेकिन जो बाहर की जो आबादी आ रही है बाढ़ की तरह, आदिवासी भी बच्चे पैदा कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन आप अगर देखेंगे तो इस प्रदेश में बिहार, यूपी से लेकर बंगाल, उड़ीसा, सभी तरफ से लोग यहाँ पर आकर के यहाँ बस रहे हैं पूरा। और नतीजा क्या हो रहा है कि आदिवासी सिमटते चला जा रहा है। झारखंड प्रदेश को अघोषित रूप से आदिवासी प्रदेश माना जाता है, लेकिन जो डेमोग्राफी का जो उनका पॉपुलेशन जो कम हो जा रहा है, इस पर आज बहुत चिंता करने की बात करते हैं। हम केवल इसको राजनीतिक फायदे से केवल देखते हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी करती है कि जो घुसपैठिया, तो भाई घुसपैठिया कोई भी लोग यहाँ आ रहे हैं, सब घुसपैठिया ही है। कोई भी लोग दूसरे प्रदेश से आ रहे हैं,
हम घुसपैठिया इस शब्दों में कह रहे हैं उसको कि यहाँ आकर के यहाँ बस जा रहे हैं, यहाँ सब इनके सब कुछ हो रही है, पूरा जनगणना से लेकर सब कुछ में शामिल हो जा रहे हैं। तो यहाँ की जो आबादी है वो आपको कम नजर आ रहा है, और वो वहां पर आकर बाहर से लोग आकर के, अब बाकी यहाँ जो आपका नॉन ट्राइबल मिल करके उनकी संख्या बढ़ती दिखाई दे रही है। बंधुदा, भाजपा तो जो यूपी से आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, उसे कभी घुसपैठिया के रूप में नहीं चिन्हित करती। वह तो सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठिया पर निशाना साधती है हम ना। बोल रहे हैं कि उनका तो राजनीतिक चश्मा वही है। बाकी लोगों में जो डेमोग्राफी आ करके यहाँ पर, चाहे रांची का हो, बोकारो का हो, जमशेदपुर का है, धनबाद का है, देख लीजिए पूरा स्थिति। और आप तो गांव की ओर भी बढ़ चुके हैं पूरा। तो जो परिसीमन जो हो, ये परिसीमन में ये सुनिश्चित करना होगा कि आदिवासियों के सीट बढ़े लेकिन घटे नहीं, बढ़े लेकिन घटे नहीं। परिसीमन का आधार तो जनसंख्या ही होगी ना। बिल्कुल मैं मान रहा हूं है, लेकिन जनसंख्या ऐसे क्यों और किसका जनसंख्या इस तरह से बढ़ा और इसके वजह क्या है, ये भी जानने की जरूरत है। इसलिए झारखंड के परिप्रेक्ष्य में जल्दीबाजी में परिसीमन करना भी, परिसीमन उतना ही जरूरी है, लेकिन आदिवासियों को आप उसको खतरे में डाल करके अगर इस तरह का परिसीमन होता है तो आने वाले दिन में आदिवासियों के लिए और खतरा ही बना रहेगा। दादा, एक आंकड़ा है कि पिछले 50 वर्षों में या 40 वर्षों में झारखंड में गैर झारखंडियों की आबादी 60 गुना बढ़ी है, जिसमें एक बहुत माइनर हिस्सा बांग्लादेशी घुसपैठियों का हो सकता है, नॉमिनल हिस्सा। तो ये जानने की जरूरत है कि आखिर ये पॉपुलेशन आया कहां से। अब पहले आदिवासियों का 47-45% आपका उनका पॉपुलेशन हुआ करता, वो गए कहां और ये आबादी बढ़ी कहां, यही तो रिसर्च करने का जरूरत है। और ऐसी परिस्थिति में मैं फिर एक बार आपको कह रहा हूं, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में परिसीमन हो तब है कि उनकी संख्या घटनी नहीं चाहिए, लेकिन जनसंख्या का आधार पर होता है सीट का। ये इस पर ये चीजों को भी देखना होगा, शेड्यूल एरिया से लेकर के 5वीं अनुसूची से लेकर के ये पूरे इलाकों को आपको देखना होगा, क्षेत्रफल के हिसाब से आपको इस पर जाना होगा। यहाँ झारखंड के बारे में ये तमाम चीजों को यहाँ के पार्टी के सभी पार्टी को बैठ करके माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इस पर पहल करना होगा और सर्वदलीय बैठक करा करके आदिवासियों के हित में कुछ बात को सामने लाना ही होगा और इन बातों को केंद्र सरकार तक पहुंचाया जाना होगा। बंधुदा, आदिवासियों के संरक्षण के लिए पहले से ही यहाँ 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल का एरिया है, और इसी 5th और 6th शेड्यूल के एरिया में डेमोग्राफिक चेंज हुआ है और कई लोग इसकी चिंता प्रकट कर रहे हैं। इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं। जैसे सीएनटी एक्ट है, सीएनटी एक्ट है, लूटपाट हो रहा है, इम्प्लीमेंट हुआ नहीं। 5वीं अनुसूची का इम्प्लीमेंट कहां हुआ, और 5वीं अनुसूची का इम्प्लीमेंट करने के बाद भारतीय जनता पार्टी भी नहीं कहती है 5वीं अनुसूची निश्चित रूप से होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। यहाँ पर 5वीं अनुसूची का इम्प्लीमेंट नहीं होना, आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे कानून बने आदिवासियों के लिए, हित के लिए, कोई कानून इम्प्लीमेंट नहीं होता है। SC/ST थाना में आपका कानून बना हुआ है, वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। आप कहेंगे कि सरकार आपकी है, सरकार हमारी जरूर है, लेकिन जिस तरह से सिस्टम व्यवस्था यहाँ पर बना करके रख दिया गया है और इन जितने भी नियम है उसको एक तरफ से कुठाराघात कर दिया गया, इसी बात को तो समझने की जरूरत है। और नया एक राज्य सरकार को, जो गठबंधन की सरकार को एक नई पहल करनी चाहिए कि यहाँ पर 5वीं अनुसूची जैसे चीज ऐसा हो, यहाँ पर पेशा कानून को अविलंब आप लागू करें, यहाँ पर CNT एक्ट का पालन किया जाए। यहाँ पर कि सरकार आया गया, सरकार कल किसी का रहता है, लेकिन हम जो देश के द्वारा दिया गया कानून है यहाँ आदिवासियों के लिए, उनको हम लागू नहीं करते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है, चिंता की बात है। तो ये राजनीतिक इच्छा शक्ति का कमी है। इसलिए सरकार को, इस बार गठबंधन की सरकार है, इन चीजों के बारे कांग्रेस पार्टी लगातार उसको बोल रही है और सरकार के साथ में
एक संवाद बनाने का प्रयास की जा रही है। इधर आपका 1-2 महीने में बहुत सारी चीजें आपका, चाहे परिसीमन का मामला हो, चाहे आपका पेशा नियमावली का मामला हो, CNT एक्ट का मामला हो, ये तमाम मामलों को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल हमारे प्रभारी है, उसके साथ मिल करके राज्य सरकार से हम बात करेंगे। इससे पहले कि समन्वय समिति का भी बैठक हो जिसमें इस बात को लाया जा सके। कई आदिवासी बुद्धिजीवी हम मानते हैं कि ये पेशा एक्ट को उसकी मूल भावना में लागू कर दिया जाए और ग्राम सभा का सशक्तिकरण कर दिया जाए, ग्राम सभा को ही सारे अधिकार सुपुर्द कर दिए जाए। तो चूंकि ग्राम सभा ही लोगों को बसने की अनुमति देगी, उस हालत में कोई भी बाहरी व्यक्ति उस 5th शेड्यूल के एरिया में बस ही नहीं सकेगा। तो क्या पेशा एक्ट को सख्ती से और उसके पूरे मूल भावना के साथ लागू करने की जरूरत नहीं है झारखंड में? मैं पहले ही आपको कहा हूं कि पेशा कानून को बिल्कुल सख्ती से पालन किया जाना चाहिए, नियमावली बननी चाहिए। लेकिन हमारे जो यहाँ हमारे साथ रहते हैं जो मूलवासी, गैर आदिवासी जो है हमारे मूलवासी, बाहर के लोग नहीं, जो यहाँ के लोग, उनकी भावना को भी हमको ध्यान में रख करके चलना है। हमारा और उनका रिश्ता पुरखों से, वर्षों से एक रिश्ता सहिया करमडैद माने एक रिश्ता बन के चलते आया है। तब क्या है कि अब सरकार को कुछ जो चीजें बात उभर कर रही है, लगातार कई संगठन आंदोलन कई बात उठाते हैं, इन चीजों को परिसीमन जैसे मामला हो, पेशा नियमावली जैसे मामला हो, CNT एक्ट जैसे मामला हो, अफीम खेती का जैसे मामला, बहुत सारी चीजें हैं पूरा, और यहाँ और अन्य मामलों को लेकर के समन्वय समिति का बैठक, हमने इसको हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कि समन्वय समिति का बैठक करा करके हमें इन चीजों में जल्द से जल्द इसको हम कैसे इसको, चाहे परिसीमन का मामला हो उस पर हम आदिवासियों का सीट कैसे कम घटे ना, इस पर चिंता करने की जरूरत है, और बाकी मामले में चिंता करने की जरूरत है ताकि आपका जनभावना के अनुरूप काम हो सके। अभी आपका रैंप का मामला है, ये भी मामला है, इस संवादहीनता का ही कमी हो जा रहा है। इस पर सरकार जो वहां पर जो आंदोलनकारी हैं जो भी हैं, उनको भी मैं कहूंगा कि थोड़ा सा धैर्य रखें। ये सारी बातें कांग्रेस के संज्ञान में आ गया है। आपका अहमदाबाद अधिवेशन के बाद में हमारे प्रभारी फिर यहाँ पर आ रहे हैं और हम लोग इन चीजों को सरकार तक, इस बातों को हम लोग मुख्यमंत्री से संवाद कर इसको बताने का काम करेंगे। तो क्या बंधु, तो अंतिम सवाल आपसे होगा कि क्या आपको लगता है कि जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है झारखंड में, उसके लिए कोई स्पेशल टास्क फोर्स बनाने की जरूरत है सरकार की ओर से, जो संथाल से लेकर के खूंटी तक के इलाके में यदि बाहरी आबादी बसती है उस पर एक नजर रखे, या इसके लिए किसी आयोग की जरूरत है? देखिए, बिल्कुल आपने इस बात को, सही बात को आप रख रहे हैं। जिन बातों को परिसीमन को लेकर के आपने उठाया, डेमोग्राफी के बारे में हमने पहले भी हम इस बात को उठाया था और माननीय मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के द्वारा भी उठाया गया था। इस पर राज्य सरकार को तमाम लोगों के साथ बैठ करके एक गहन विचार चिंतन होना चाहिए कि आखिर इस पर क्या करना चाहिए। और ये जो डेमोग्राफी जिस तरह से बदल रहा है, यहाँ की आबादी कम हो रही है, इस पर बिल्कुल चिंता करना चाहिए। हमें लगता है कि एक आयोग बना करके या बना करके इस पर काम होना चाहिए ताकि यहाँ के आदिवासियों को भी हम संरक्षित कर सकें और यहाँ के मूलवासियों को भी संरक्षित कर सकें। तो ये थे हमारे साथ बंधु तिर्की जी, जिनका मानना है कि परिसीमन एक खतरा जरूर है, और परिसीमन का खतरा इसलिए है कि झारखंड की डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदल रही है। और एक आंकड़े तो ये कहते हैं कि पिछले 40 से 50 वर्षों में झारखंड की आबादी में प्रवासी जो झारखंडी हैं उनकी आबादी 6 से 7% बढ़ चुकी है। इस स्थिति में बंधु तिर्की का मानना है कि इस पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए झारखंड को एक विशेष आयोग की जरूरत है, एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाने की जरूरत है, ताकि किसी भी 5th शेड्यूल के एरिया में यदि कोई बाहरी आबादी बसता है तो उस पर नियंत्रण पाया जा सके। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की
बुलंद तस्वीर।